लक्षण ज्ञात करने के लिए। जैसे दूसरा प्रश्न में कि ये लड़का है निकम्मा निकलेगा, पढ़ा लिखा निकलेगा, तो इसके लक्षण क्या हैं, कैसे पता चलेगा? ये सूत्र भी नहीं जब आप पढ़ेगा तभी पता चलेगा ना। इसी तरह वो केवल लक्षण ज्ञात करने के लिए, जो विविधकर है लक्षण ज्ञात करने के लिए। मार खाओगे, एक जगह यहाँ पढ़ोगे, स्कूल में पढ़ोगे, इसके बाद दिमाग में बैठता नहीं है। ये कई जगह पढ़ता है, इसको पता है? अरे नहीं बता है, बताया तो यही है। नहीं, शुक्रवार शनिवार तो लोग का बंद रहेगा, लोग का सोमवार से शनिवार तक। ये सब का तुम काली क्लास ही है। कोचिंग बता देंगे। बता रहे यार एक दिन रेस्ट देखी दो से बड़े अरे ये बड़ी ये भी एक्स्ट्रा ये और पता लगा साफ रहा ठीक है। एकदम ठीक है इधर आ रहा है। ये सब पहले छोड़ देना वो आता है ट्राई खत्म तुम्हें पता और हेलो बताओ उतारिए। यस सर। चलो दूसरा प्रश्न देखते हैं। 25x² प्लस 50x प्लस 12 बराबर 0। इसमें आपको मूल ज्ञात करना है। a बराबर 25, b बराबर 50 या भाग, चलो ठीक, c बराबर 12, x बराबर होता है -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपान 2a माइनस b का वैल्यू 50 प्लस माइनस 50 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 25, c का वैल्यू 12 बटे 2, a का वैल्यू 25। चलिए सॉल्व कीजिए, स्क्वायर कीजिए तो कितना मिलता है? -50 प्लस माइनस 50 का स्क्वायर 2500 माइनस 25 चौका 100 1200 बटे 25 दूना 50 या फिर -50 प्लस माइनस, देखिए 2500 1200 घटाएंगे तो 1300 यानी 13 गुणे 100, ठीक है। 1300 को लिख सकते हैं 13 गुणे 100, 100 का वर्गमूल 10 कड़ी में 13, 10 कड़ी में 13 बटे 50। 10 कॉमन कीजिए दोनों में से, 10 बाहर निकालेंगे, यहाँ आपको मिलेगा -5 प्लस माइनस कड़ी में 13 बटे 50। 0 से 0 कैंसिल, आपको मिलेगा -5 प्लस माइनस √13/5 उतारिए। 10 बार को निकालें कॉमन लिया ना, दोनों का कॉमन लेकर काटिए।
कोई ऐसा तो नहीं जिसको ना समझ में आ रहा है ऐसा कोई है? अंकित ऐसा करते हैं तो सही होगा। उतारा है देखिए तो उतारा है यार वाला का ना तो ये पूरा अब क्या ये लिखोगे तो तुमको आएगा गधा। देखो अरे सही लिख रहे हैं उसको दियो नहीं सुने कहावत जो लिखेगा उसी को आएगा वो लिख रहा है उसको आएगा तुमको नहीं आएगा। करो करो बोलिए तुम्हारा एग्जाम कौन देगा वो देगा कि तुम दोगे? आने में पढ़ो पढ़ो नहीं फोन करेंगे तुम्हारे दादा के यहाँ पढ़ता नहीं है वो कहीं घर पे ही नहीं पढ़ता है नहीं यहाँ भी नहीं पढ़ता है। बाकी यही दिखा रही यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें आज कलम लेके हाँ तीसरी पहले तीसरी से तीसरी उतारिए आप लोग चलिए देखिए तो तीसरा प्रश्न देखिए तीसरा और पहला बराबर है ठीक ना वही प्रश्न है यानी तीसरा लग गया पहला लग गया। चौथा देखिए 2x² - 3x + 4 = 0 a बराबर 2 b बराबर -3 c बराबर 4। देखिए x बराबर होता है -b ± √b² - 4ac अपान 2a माइनस देखिए b का रूट माइनस यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस माइनस प्लस √b² b का वैल्यू -3 का स्क्वायर -4 a का वैल्यू 2 c का वैल्यू 4 बटे 2 गुणे 2 3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 दूना 8 8 चौके 32 2 दूना 4 या फिर 3 प्लस माइनस 32 9 घटाइए कितना मिलेगा 23 बटे 4 ये आपका आंसर। वर्गमूल ले नहीं सकते पूर्णांक है तब सभी अल्फा तो लिख सकते हैं लिख सकते प्लस के साथ कर लेना अल्फा बीटा कोई जरूरत नहीं इतना भी लिखोगे सब सही तब भी सही टीचर इतना बेवकूफ नहीं है तुम लोग की तरह देगा नंबर भूल जाएगा कि तुम लोग भूल गए मैं भूल गया नहीं कि अगली बार होगा ठीक है जो चाहिए इसी बार चाहिए अगली बार नहीं अगली बार सोचना मत फिर दोबारा 10 में पढ़ो मेरे यहाँ से चले जाना क्लास पहले लिखवा आइए अरे बताइएगा ज़्यादा बात करना चलिए प्रश्न नंबर 5 a बराबर 2 b बराबर -5
सी बराबर -24, x इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a माइनस, देखिए b का वैल्यू फार्मूले में माइनस है, यहाँ भी माइनस 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 प्लस 5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -5 का स्क्वायर कर लीजिए -4, a का वैल्यू 2, c का वैल्यू -24 बटे 2, a का वैल्यू 2, 5 प्लस माइनस, देखिए -5 का स्क्वायर प्लस 25 माइनस 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 प्लस 4 दूना 8, 8 चौक 32, 4 8 दूना 16, 16 3 19 बटे 2 दूना 4, 5 प्लस माइनस 192 घटाओ जरा जोड़ तो 25 अंडर 5 2 7 9 2 11 217 बटे 4। इसका गुणनफल हो सकता है 217 का 3 से 3 से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा किसी से ना, नहीं कटेगा 5 प्लस माइनस 7 3 का 21, 7 1 7 31 कितना मिलेगा 31 मिलेगा, फिर नहीं होगा ना, वर्गमूल नहीं ले सकते हो, यही रहने दो। उत्तर में क्या दिया नहीं दिया क्यों नहीं दिया वास्तविक मान नहीं, हाँ वास्तविक मान नहीं। चलो उत्तर काल्पनिक है। प्रश्न पेपर वैसे लिखेंगे बस इतना लगे, ये जो बोला वास्तविक बात है ये वो नहीं लिखोगे चलेगा, क्योंकि ये खुद वास्तविक नहीं है। देखो वो बोलेगा लगता है तो फिर लगाना लगा उतार लिया आप लोग। चलिए छठवां देखिए, तो निम्नलिखित समीकरणों के मूलों के लक्षण ज्ञात करना है। इसमें देखिए विविधकर का प्रयोग करेंगे, ठीक है, क्योंकि मूलों का लक्षण पूछा है। पहला देखिए x² बटे 2, प्रश्न नंबर 6 प्लस 1/2 कर लीजिए प्लस कितना है यहाँ बराबर 0। देखिए 2 3 6, 6 से दोनों पक्षों में गुणा कर दीजिए। 6 से इसमें गुणा करेंगे आपको कितना मिलेगा, ऊपर 6 नीचे 3, 2 3 6 3 मिलेगा। 3x² प्लस 2x प्लस 6 इकाई 6 बराबर 0 या a बराबर 3
बी बराबर 2, सी बराबर 6। देखिए मूलों के लक्षण ज्ञात करना है, तब आपको किसका वैल्यू निकालना होगा, डी का। डी फॉर विविधकर या डिस्क्रिमिनेंट। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का वैल्यू 2 माइनस 4, ए का वैल्यू 3, सी का वैल्यू 4 माइनस 4 3 12 6 72, 72 में से 4 घटाएंगे माइनस 68। देखिए डी का मान आ रहा है माइनस नेगेटिव, यानी डी इज ग्रेटर देन लेस देन 0। डी का वैल्यू 0 से छोटा है, इसलिए इसके जो रूट्स आएंगे या इसके जो शून्यक आएंगे या मूल आएंगे कैसे होंगे, काल्पनिक, काल्पनिक और असमान। तीनों कंडीशन याद है ना सबको, मेरे साथ एक बार बोल देंगे। चलिए बोलिए तो, d इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, d का वैल्यू 0 से बड़ा था तब मूल वास्तविक और असमान। बोलो जरा, तब मूल वास्तविक तथा असमान। d बराबर 0 तब मूल वास्तविक तथा समान, ठीक है। बोल दो दूसरा भी, डी बराबर 0 तब मूल वास्तविक और समान। ठीक, और d का वैल्यू 0 से छोटा हो या ऋणात्मक में हो तब काल्पनिक या फिर अवास्तविक, ठीक है, या तो काल्पनिक कर लीजिए या तो अवास्तविक और असमान। क्या किए है? हाँ क्या, अच्छा क्या किए? हाँ थोड़ा भी अच्छा का जो 2 3 6 है ना, 2 और 3 हटाने के लिए, ठीक, प्लस ऐसे नहीं होगा, वैसे भी हो जाएगा। कर तो रहे थे पर रोक दिए आप। बहुत नंबर है, अरे भाई इतना ज़्यादा मान मत कर। वो तो एक खत्म होती है पे नहीं लिया बंद होगा उतारिए आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, 3x² माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 बराबर 0। a बराबर 3, b बराबर माइनस 4 अंडर रूट 3, c बराबर 4। x बराबर होता है माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर लक्षण पूछा है 4 अंडर रूट 3, सब में लक्षण ज्ञात करना है, फिर इसका निकालेंगे। जी सर, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, b का वैल्यू माइनस 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर 4, a का वैल्यू 3, c का वैल्यू 4। देखिए 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 16 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, 16 की 48 माइनस 4 3 12 4 48,
डी बराबर 0, अतः मूल वास्तविक तथा समान और समान है। वास्तविक समान है। सब में नहीं इधर चलती ना चल गोजल का करूँ होगा हमें वाले पे ना दे आलो देखिए दे यार अरे गोजल दूसरा ले लो ले बड़ा है इसका जाओ एक लोग देखिए तो प्रश्न नंबर 8 ए बराबर 4 बी बराबर 12 सी बराबर 9 डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बी का वैल्यू 12 का स्क्वायर माइनस 4 ए का वैल्यू 4 सी का वैल्यू 9 12 का स्क्वायर 144 4 चौक के 16 9 144 0 डी बराबर 0 अतः मूल वास्तविक तथा समान होंगे। ये सब तीनों प्रश्न करो जल्दी 6 7 8
10वीं 10वीं 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 नहीं कितना बात करते हैं चल ही रहा चलिए देखिए नौवां प्रश्न 7x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0, a बराबर 7, b बराबर -3, c बराबर 2। देखिए d बराबर होता है b² माइनस 4ac, b का वैल्यू -3 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू 7, c का वैल्यू 2। -3 का स्क्वायर 9, 4 7 28 गुना 56, 56 में से 9 जाएगा 47, डी बराबर। देखिए डी का वैल्यू 0 से बड़ा है, ठीक सर माइनस रहेगा माइनस रहेगा सॉरी माइनस लेस देन 0, 0 से छोटा है अतः मूल अवास्तविक या काल्पनिक। अवास्तविक असमान। ठीक सब नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 10 देखिए ए बराबर 2, बी बराबर -3, सी बराबर 5। देखिए डी बराबर होता है -b² माइनस 4ac, बी का वैल्यू -3 का स्क्वायर -4, ए का वैल्यू 2, सी का वैल्यू 5। -3 का स्क्वायर 9, 4 दूना 8 बचे 40, 40 में से 9 जाएगा -31, यानी डी का वैल्यू 0 से छोटा है अतः मूल अवास्तविक तथा असमान। क्या होगा बारह प्लस वास्तविक असमान। असमान 0 होता तब समान। प्रश्न नंबर 11 देखिए तो 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0,
ए बराबर 2